10% अमीरों के पास देश की 80% संपत्ति है, मगर ये मात्र 3% टैक्स चुकाते हैं। एक देश एक टैक्स कहकर जो जीएसटी लेकर आए थे पीएम मोदी, उसका सिर्फ 3% चुकाते हैं। 50% सबसे ज्यादा गरीबों के पास मात्र 3% संपत्ति है, मगर ये 64% टैक्स चुकाते हैं। पूरे देश की जीएसटी का 2/3 सिर्फ यही चुकाते हैं। आज से बोलना शुरू कर दीजिए कि ये जो कथित अमीर हैं, गरीबों की कमाई खाते हैं, दिन रात जो करते हैं मेहनत, ये उन्हीं की कमाई खाते हैं। आज से मानना शुरू कर दीजिए कि ये जो मीडिया के रॉबिन हुड हैं, गरीबों से पैसे ऐंठते हैं, अमीरों की जेब भर आते हैं। आज से स्वीकारना शुरू कर दीजिए कि जो गरीब के बेटे हैं, वो गरीबों को और गरीब बनाते हैं, अमीरों को और अमीर बनाते हैं। या पीएम मोदी के शब्दों में बोल सकते हैं डायलॉग, गरीबों के टैक्स के पैसे से सरकार के लोग अमीर लोगों पर रेवड़ी लुटाते हैं। खैर, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसने देश के आर्थिक मॉडल की पोल खोल दी है। आइए उसे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अमीरों के शाइनिंग इंडिया, गरीबों के श्रमिक भारत, आधे सेकुलर आधे कम्युनल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सपने में ही रह गया है जहां सोशलिज्म यानी समाजवाद, उस हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें न सिर्फ जीएसटी का लेखा जोखा दिया गया है, बल्कि गरीबों की बढ़ती गरीबी और अमीरों की बढ़ती अमीरी पर भी आंकड़ा दिया गया है। बढ़ते हुए कुपोषण का जिक्र किया गया है और उसकी वजह से हो रही मौतों का भयावह आंकड़ा दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के पहले देश में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो अब बढ़कर 166 हो गई है। भुखमरी की नौबत वाले गरीबों की संख्या कुल 19 करोड़ थी, अब लगभग दोगुना हो गई है, 35 करोड़ हो गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मौत हो रही है, उसमें 65% बच्चों की मौत इसी भुखमरी की वजह से हो रही है। हैरानी की बात यह है कि खुद भारत सरकार ने यह बात स्वीकार की है, सुप्रीम कोर्ट में यही जवाब सबमिट किया है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के नाम से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप के 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है।